Good one. Good evening, ma'am. Hello, Gurpreet. Good morning, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग. सो स्टार्ट करें. आज पैराबोला उस दिन हमने सर्कल करा था. Yes, sir. ओके. पैराबोला पैराबोला कभी पढ़ा है आपने? जी सर. किस पे पढ़ा है? क्या सर? क्या बोला आपने? मतलब कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा है पैराबोला आपने पहले? सर मैथ्स. मैथ्स में मतलब 10th में पढ़ा था. नहीं सर, ये नया ही है मेरे लिए. 11th में ही आया है. ठीक है. देखो, जैसे मैंने सर्कल का बताया था आपको, कोई भी Yes, sir. प्लेन काट के बताया था ना आपको, जैसे प्लेन जैसे कट कर देता है. Yes, तो sir. Yes. अगर कोन में, किसी कोन में अगर प्लेन इस साइड से कट करता है, ओके, साइड sir. में से कट कर दिया, तो ये वाला पार्ट जो है हमें किस टाइप से दिखेगा? कुछ ऐसे दिखेगा. अब मैं इसे रोटेट करके दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा. Yes. कुछ ऐसा सा दिखेगा कट होके, Yes, sir. जहां से प्लेन कट हुआ है. जैसे प्लेन यहाँ पर इसने ऐसे काटा है, इसकी जब हम राइट हैंड साइड से देखेंगे, आईज अगर यहाँ पर रखेंगे, तो कुछ ऐसा कटा हुआ दिखेगा हमें कौन. Yes, sir. तो ये जो शेप होती है, दिस इज पैराबोला. ठीक है. Okay. तो पैराबोला जो होता है, इट इज अ set of all points which are equidistant from fixed point and a fixed line. ये मैं समझाता हूँ आपको इसका क्या मतलब है. देखो, जैसे हमने अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, सबसे पहले दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है. तो एक फिक्स्ड पॉइंट जो है ना, वो मान लिया हमने यहाँ पर है कहीं पे. ठीक है. दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट. Yes, sir. और फिक्स्ड लाइन जो है वो ये होती है. ठीक है. दिस इज अ फिक्स्ड लाइन. Okay, sir. तो हमें क्या बोल रहा है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन. इसका मतलब कि हमारे पास कोई भी पॉइंट है, उसका डिस्टेंस जो है वो इस पॉइंट से और इस लाइन से इक्वल है. मतलब अगर हमने यहाँ कोई पॉइंट लिया P, ओके, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों सेम होंगे. Okay, ठीक sir. है. इसका मतलब जैसे फिक्स्ड पॉइंट का हमने जो मान लिया, इसको मान लिया हमने S मान लिया. ठीक है. ये पॉइंट S है, और इस पॉइंट को मान लिया हमने M मान लिया. ठीक है. सो PM विल बी इक्वल टू PS. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन Yes, sir. ये हमारा पैराबोला कहलाता है. ठीक है. Okay, sir. और हमारा फिक्स्ड पॉइंट जो होता है पैराबोला के केस में, फिक्स्ड पॉइंट इज फोकस. ठीक है. और फिक्स्ड लाइन जो कहलाती है फोकस ऑफ पैराबोला. आप मानो कि पैराबोला का जो फोकस होता है उसे फिक्स पॉइंट कहते हैं, फोकस Okay, ऑफ sir. पैराबोला. और फिक्स्ड लाइन जो होती है उसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स. ओके. Okay, sir. ठीक है. तो इसकी जो फिगर बनती है, अब पैराबोला होते हैं 4 टाइप्स के. ठीक है. तो एक होता है पैराबोला इस टाइप का. ठीक है. एक पैराबोला होता है कि वो अभी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका कर्व हो रहा है, ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में इस टाइप का भी होता है. एक इस टाइप का भी होता है, एक इस टाइप का भी होता है. तो इन चारों की अलग अलग इक्वेशन होती है. वो आप एक को पढ़ोगे तो बाकी 3 की समझ में आ जाएंगी. ठीक है. पहले आप इसे नोट करो. और एक चीज और लिखना, द लाइन which is perpendicular to the directrix and passes through focus is called axis.
ऑफ पैराबोला। उस पैराबोला की एक्सिस जो होगी वो कहलाएगी, जैसे अगर हमारा ये पैराबोला जो है मैंने बनाया आपका इधर वाला साइड वाला, ठीक है, देख लो ये पॉइंट जो है पैराबोला पे लाई कर रहा है ना, और इस पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से ये होगा और फोकस से ये वाला होगा, तो पी एस इज इक्वल्स टू पी एम होगा। तो इसमें बोल रहा है कि लाइन विच इज पासिस थ्रू द फोकस, फोकस से कौन सी लाइन पास कर रही है, ये वाली, यस सर। और ये ही लाइन देख रहे हो आप, ये डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है। यस सर। तो इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। जिस लाइन पर भी हमारा पैराबोला बन रहा होगा, ठीक है, जिस लाइन पर भी फोकस होगी वो हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ ये इस टाइप का पैराबोला है, तो इसकी पैराबोला की एक्सिस कौन सी है? सर ये सेंटर लाइन। सेंटर लाइन, ये वाली ना। यस सर। हाँ, तो ये कौन सी हुई, वाई एक्सिस हुआ। यस सर। ठीक है, अब नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इक्वेशन जानते हैं कैसे लिखते हैं इसकी इक्वेशन। सर हो गया। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को आप याद रखना कि अगर कोई भी पॉइंट है पैराबोला पे, अगर जैसे कोई और पॉइंट मैंने मान लिया इधर है कोई पॉइंट, अगर टी पॉइंट है, तो इस टी पॉइंट जो भी पैराबोला पे पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस इससे और इससे बराबर होगा। ठीक है, अगर ये भी पॉइंट मैंने एम मान लिया, तो इसमें इस केस में क्या होगा, एम टी इक्वल्स टू क्या होगा, टी एस। टी एस होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम दोबारा से पैराबोला बनाए, देखो इधर साइड वाला जो पैराबोला होता है, इस साइड वाला जो मैंने बनाया अभी, इस पैराबोला की इक्वेशन जो होती है वो होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, दिस इज टाइप 1 पैराबोला। तो इसमें क्या होता है, जो मेरा फोकस था, फोकस के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, ये ए दिख रहा है आपको, फोकस होता है a,0। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0, और हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं लाई करेगी इस वाले पैराबोला की। यस सर। और डायरेक्ट्रिक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं -a,0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस जो है फोकस की ओरिजिन से डिस्टेंस, ये ओरिजिन है हमारा 0 0। ये कितनी हुई डिस्टेंस सर e,0। ये डिस्टेंस कितनी हुई, सर ये फोकस तक डिस्टेंस में। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, a है। यस सर। अच्छा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 0 से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक, सर -a। और डिस्टेंस क्या है, a होगी, उनकी लेंथ तो पॉजिटिव ले जाती है ना। हाँ सर। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 2a। यस। ठीक है, अब देखो मैंने अगर कोई भी पॉइंट मान लिया यहाँ पर, अगेन लेट्स से p, ठीक है, और p के कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने x, y। ठीक है, अब मैं दोबारा से लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन। तो ये पॉइंट m था। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, m के क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट? सर -6, -y, -x, y। नहीं 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 नहीं, देखो इस m पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो वही होगा जो इस पॉइंट का है। यस सर। तो -a तो x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा,
अब देखो, अब ये जो है हमारा, इससे जब मैच करते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है आपको y कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ भी y होगा, ओके -a, y, ओके सर। है ना? समझ में आया y कैसे आया? यस सर, समझिए। ठीक है। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, यस सर। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नमस्कार अच्छा, अब अगर मैं pm की डिस्टेंस निकालूं तो क्या आएगी निकल के? सर, -a हम्म और -x ठीक है, -a माइनस x होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस y -y होल y स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे आगे फर्स्ट। अब यस सेकंड हमें पता करनी है ये pf। ठीक है, यस। pf, तो pf क्या क्या होगा डिस्टेंस? ये स्ट्रेट लाइन ही है, यस सर। तो इसका pf में x2 माइनस x1 बताओ मुझे क्या होगा? सर, x -a होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस y -0। 0 होल स्क्वायर। अब यस सर, देखो, y। बाय डेफिनेशन हमें पता है कि पैराबोला में अगर कोई भी पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो यस pm इज इक्वल्स टू pf होगा। यस सर। सर, इक्वल्स में रख के ठीक निकाल है, सकते। तो इसको हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो देखो, ये x -a माइनस x, तो x प्लस a लिख सकते हैं हम इसे, यस सर। है ना? देखो, -a माइनस x में होल स्क्वायर है ना, इसमें से अगर माइनस कॉमन पे ले लिया हमने x प्लस a, तो पूरा होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, यस सर। है ना? तो देखो, तो x प्लस a होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस y क्या होगा, 0, यस सर। 0 स्क्वायर। अब और इक्वल्स टू क्या था हमारा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों के ऊपर रूट था, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक यस है, सर। अब देखो इसको कैसे ओपन करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2xa होगा। यस सर। ठीक है, और इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa यस सर। प्लस वाई स्क्वायर। अब देख रहे हो आप, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब ये -2xa है, ये लेफ्ट में ले जाऊं मैं, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। यस सर। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax प्लस 2ax विच इज इक्वल्स टू 4ax। और x। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ पैराबोला, जिसमें हमारा इसका कर्वेचर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में आ रहा है। ठीक है, ओके सर। अच्छा, और ये जो होता है ना जहां पर ये पैराबोला रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ओके सर। ठीक है, ये पे लिख लेना, ये वर्टेक्स होता है। तो कर लो आप नोटिस।
लिख लिया? यस सर, हो गया। तो इरेज कर दो इससे पूरे का। हाँ सर, कर दो। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ये जो पैराबोला मैंने बनाया था इसमें, तो यस इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ थी। अच्छा डायरेक्ट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? सर, इसके थे -a, 0। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सर मतलब कि जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 होती है कोई भी लाइन की इक्वेशन, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? देखो x इज इक्वल्स टू 2 अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या होगा, इस टाइप से होगी लाइन, यस 2,0 पे। यस तो ऐसे इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू -a। तो डायरेक्ट x की जो इक्वेशन होती है वो होती है x प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके ये तो स्ट्रेट लाइंस का है ना, कि सिंपल पार्ट की। अगर आपसे बोला कि x इक्वल्स टू 3 की मुझे इक्वेशन वो लाइन बना के दिखाओ, तो x इक्वल्स टू 3 क्या होगा, ये लाइन होगी 3,0 पे। ठीक है। अच्छा अब मुझे जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y इक्वल्स टू 0 क्या होगा, इसमें से कौन सी लाइन होगी y इक्वल्स टू 0, ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी? सर, ये होगी ना ऊपर वाली। देखो आप अगर दोबारा से सोचो, जैसे अगर मैं जब x इज इक्वल्स टू 1 लिखता हूँ, तो यहाँ पर आता है कुछ x इज इक्वल्स टू 1,0 पे। यस तो x इज इक्वल्स टू 0 पे कुछ ऐसा आएगा, 0 पे हुई y एक्सिस को टच करता हो, यस है ना? तो ये जो लाइन है ना y एक्सिस, y यस एक्सिस जो होता है हमारा, दिस इज x इक्वल्स टू 0, है ना? और x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू 0। जैसे मैं y इक्वल्स टू अगर 1 बोलूंगा तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ऐसे कुछ 0,1 पर। यस तो ऐसी y इक्वल्स टू 0 क्या होगा, जो x एक्सिस होगी, यस है ना? तो मतलब इसका कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर इस टाइप का पैराबोला है तो आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला, है ना? तो एक्सिस ऑफ पैराबोला जो होगा इसमें वो ये है, हमें पता है पहले से कि इस पैराबोला की एक्सिस जो है ये x एक्सिस है। तो यस इसकी सर। इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू 0। ओके ठीक है। तो अब हम आते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट सबसे पहला पैराबोला था, इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ, वो ये था। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ पैराबोला होता है, इसकी इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, यस सर। है ना? यस अब आता है हमारा सेकंड वाला। सेकंड होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। अच्छा गैस कर सकते हो आप इसके इसका कर्वेचर कैसा होगा? -4x। हम्म। तो सर, ये ऊपर को होगा। नहीं नहीं नहीं, देखो इसका होगा जैसे ये राइट में था, इसका कर्वेचर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था। यस सर। इसका होगा जैसे माइनस साइन लगा है ना, आप इससे समझ लेना कि माइनस साइन है इज इक्वल एक्स है, और माइनस साइन है मतलब कि होगा एक्स के डायरेक्शन में लेकिन होगा -x के डायरेक्शन में। ठीक है, ये इस टाइप से होगा। ओके ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ इसका फोकस जो होता है वो यहाँ पर होगा, दिस इज -a,0 जो होगा ये होगा इसका फोकस। और डायरेक्ट्रिक्स जो होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसके डायरेक्ट्रिक्स यहाँ थी तो इसके यस डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगी। तो ये a,0 है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी x x इक्वल्स टू a। यस ठीक है। ठीक है। अब थर्ड टाइप का आता है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो क्या एक्सिस थी इसकी, x एक्सिस पर हमने पैराबोला बनाया था, यस सर। यहाँ पर y आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम y एक्सिस पर बनाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब कि एक तरह की अगर x दिख जाए आपको यहाँ पर तो यस सर। x डायरेक्शन में बनाना है, y दिख जाए तो मतलब कि इसका पैराबोला जो y डायरेक्शन में। अब बताओ यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है पीछे? सर, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे बनाएंगे। ठीक है। ओके सर। अच्छा इसका पैराबोला यहाँ होना चाहिए या फिर यहाँ होना चाहिए? सर, वो आगे होना चाहिए ना।
ऊपर ना, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर होगा 0, a इसका फोकस। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स इसकी कहाँ पर होगी? सर इसके नीचे की साइड। नीचे। डायरेक्ट्रिक्स इस टाइप से होगी, जैसे यस। इसके ऑपोजिट साइड यहाँ पर थी, तो इसके ऑपोजिट साइड क्या है, ये रही। यस सर। तो इसलिए डायरेक्ट्रिक्स इसी होगी। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट के? सर इसके -a। -a होंगे, तो 0, -a, यस है सर। ना। यहाँ x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है ना y पे। यस सर। अच्छा, तो इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? सर y इज इक्वल्स टू -a। y इक्वल्स टू -a। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप का आता है हमारा फोर्थ, जो होता है x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 4y। इसकी फिगर किस टाइप से होगी? सर ये नीचे की साइड बनेगा। नीचे की साइड बनेगा। इसका डायरेक्ट्रिक्स होगी ऊपर, है यस ना। सर। तो इसके फोकस होगा यहाँ पर, 0, Yes, -a पर फोकस होगा। और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन यहाँ पर क्या होगा, 0, a होगा इसका पॉइंट। yes sir. तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी व्हाट? Sir, y comma a y इक्वल्स टू a, is equals to a. Sorry. है ना। Yes sir. ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसे, चारों फिगर को, और चारों की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, सबके वर्टेक्स कहाँ कहाँ पर है बताओ मुझे? सबकी वर्टेक्स किस पर है? सबके वर्टेक्स से मतलब कि कोऑर्डिनेट्स क्या है? Sir, vertex तो सबकी सेम ही है। सबके 0 पे है ना। Yes sir. सबके ओरिजिन पे है। अच्छा, अब मुझे जैसे मैंने आपको इससे बताया था, इसकी एक्सिस क्या थी इस पैराबोला की? Sir इस इसकी वो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या थी इसकी? x is equals to a. नहीं नहीं नहीं, पैराबोला की एक्सिस किस एक्सिस पर लाई कर रहा है पैराबोला? अच्छा, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर? Sir x. एक्स पर। तो इसकी इक्वेशन क्या बताई थी मैंने आपको? y इक्वल टू 0, Yes sir. है ना। अच्छा, इसकी क्या होगी इक्वेशन ऑफ एक्सिस? इसकी भी सेम होगी, y इक्वल्स टू 0। देखो, लाई तो इसी पर कर रहा है ना अभी भी, Yes sir. है ना। अच्छा, इसकी बताओ इक्वेशन ऑफ एक्सिस। Sir x is equals to 0. x इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इसकी भी क्या होगी इक्वेशन ऑफ एक्सिस? x is equals to 0. x इक्वल्स टू 0। कर लो, अपलोड कर लो। Sir हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, इसका एक टर्म होता है लेटस रेक्टम।
तो लेटेस्ट रेक्टम होती है एक लाइन, जैसे पैराबोला जो था हमारा, इसी पैराबोला को देखते हैं। इसकी इक्वेशन कहती है इस टाइप के पैराबोला की, y स्क्वायर इक्वल्स टू y 4ax, यस सर। है ना। तो लेटेस्ट रेक्टम होता है, ये फोकस है हमारा a,0 पे, ठीक है। तो जो लाइन, एक लाइन है जो इस फोकस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस फोकस के परपेंडिकुलर है यार, इस टाइप से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और फोकस से पास हो रही है ना। यस और इसके एंड पॉइंट्स जो है वो पैराबोला पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रही, ऐसा नहीं कि ये आगे जा रही है, आगे यस नहीं सर। जा रही, यहीं पर ही एंड हो रही है, ठीक है। तो ये होती है लेटेस्ट रेक्टम। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं आपको, द लाइन सेगमेंट which passes through focus and perpendicular to x axis, x axis के परपेंडिकुलर है, हमारी x axis ये है, इसके परपेंडिकुलर है, and whose end points lies on the parabola is called lattice rectum, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होती है ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम मैंने शॉर्ट में लिया LR, इसकी लेंथ होती है 4a, ठीक है, 4 × a। अब ये कैसे आई मैं बताता हूँ आपको। ओके सर। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं। यस डायरेक्ट्रिक्स जो थी किस पॉइंट पर थे, -a,0 पर। यस सर। अच्छा, अगर हम दोबारा से इस पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें यहाँ पर, यस सर। है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट के, a,y समथिंग, यस सर। है ना, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर x एक्सिस का वो यहीं पर होगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर जस्ट इसके ऊपर ही है, तो x Yes. कोऑर्डिनेट सेम दोनों का। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -a,y, यस सर। है ना। अच्छा, सर इसको भी अगर नहीं देखें हम, अब देखते हैं हम ये। अच्छा, ये मुझे ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की, सर 2 है। 2 है होगी। अच्छा, और हमें ये पता है कि अगर पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, उसकी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से सेम होती है। यस सर। अगर ये 2a है तो ये भी 2a होगी। यस सर। अच्छा, सिमिलरली नीचे अगर देखते हैं, अगर ये 2a है तो ये भी 2a होगी, यस सर। है ना। तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, सर 4 है। 4 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी हो गई, 4 है। अच्छा, ये पॉइंट हम लिख देते हैं, से ये P पॉइंट है, ये M पॉइंट है। तो PM which is length of lattice rectum is 2a plus 2a which is 4a, 4 है। ठीक है। समझ में आ गया लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, यस सर। ठीक है, नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं अब इसके बाद।
सर हो गया। ठीक है, अब देखो एक पैराबोला है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20x। ठीक है, अच्छा ये पैराबोला किस टाइप का है, मतलब एक्स एक्सिस पर इसका कर्व होगा या वाई एक्सिस पर? सर वाई पे। दोबारा से सोचो, ये इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये कौन से टाइप की, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y वाली टाइप की, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाली टाइप की? सर वाई। है ना, इस टाइप की है ना। तो यस इसकी सर। इक्वेशन क्या होती थी, ऐसा होता था ये पैराबोला, सर यस सर, एक्स पे ही करेगा। सर है ना। राइट या लेफ्ट? ठीक है, अब इसमें पूछा है हमसे फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं हमें, वर्टेक्स के पता करने हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ आप, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा चलो मैं करके देखता हूँ, मिलके बताता हूँ। देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20x है ना, इसको हम यस किससे कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाली से। यस सर। तो देखो x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अब यहाँ पर यस 4a की जगह यहाँ पर क्या है 20, 20। तो हम 4a इक्वल्स टू 20 लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 5। यस सर। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे फोकस के, जब यहाँ पर हम ऐसे लिखते थे तो ये a,0 होता था कोऑर्डिनेट्स, यस सर। तो फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो गए 5,0। यस सर। अच्छा, वर्टेक्स इसमें क्या होगा, इसके वर्टेक्स तो इसमें भी 0,0 होगा, यस सर, 0 ही है ना। होगा। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,0। अच्छा, 0,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होती थी, यहाँ यस के सर। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर यहाँ पे होगा सर, बस माइनस में आ जाएगा उसका। हाँ, तो माइनस -5,0 हो जाएगा। 5,0। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? सर एक्स इक्वल्स टू -5। -5। ठीक है, अब बोला है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती थी 4a, यस सर। और मैं 4a पता है 4a किसके बराबर है 20 के, 20। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है हमारी 20। ठीक है, इजी सा था, समझ में आ गया होगा। ओके सर, आगे सर। मेरा है ना। नोट करोगे आप? यस सर। कर लो। सर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला with focus at
2,0, okay, and directrix x is equals to -2, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताओ मुझे क्या हो सकती है? भाई क्या है ये? अच्छा देखो, फोकस x एक्सिस पर लाई कर रहा है, यस सर। है ना? तो पैराबोला 2 टाइप्स का हो सकता है। यस सर। पैराबोला हो सकता है या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। यस सर। अच्छा, अब इसमें से चूज करना है हमें, या तो ये होगा या ये होगा। अब दूसरी हिंट दी हमें, डायरेक्ट्रिक्स जो है x इज इक्वल टू -2। यस सर। डायरेक्ट्रिक्स से x इज इक्वल टू -2 मतलब यहाँ होगी। यस सर। तो मतलब पैराबोला कौन सा वाला होगा? ये वाला। राइट साइड वाला। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये पैराबोला है, यहाँ पर फोकस है इसका 2,0 हमें गिवन है ना? यस सर। अच्छा, 2,0 मतलब क्या, हमें a गिवन है, a इक्वल्स टू 2। यस सर। इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन क्या होती थी? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। यस। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू a हमें पता है 2 इंटू x, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। यस सर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके सर। ठीक है, इसको रहने दो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, उस वाले को आप करना। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसके वर्टेक्स जो है वो तो 0,0 पर ही है ना? और उसका फोकस जो है वो 0,2 पर है। इसके बताओ मुझे क्वेश्चन निकालना। सर 8y। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। यस सर। तो देखो, देखते हैं। अब देखो, फोकस किस पर लाई कर रहा है? 0,2, मतलब यहाँ पर फोकस है, तो यस सर। पैराबोला इस टाइप का ही होगा। यस और सर। पॉजिटिव होगा क्योंकि पैराबोला एक्स वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स अगेन 0,0 पर ही है ना? एंड इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एंड passes through 2, -3। इसमें बोला है इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, निकालनी है हमें। उसके वर्टेक्स जो है 0,0 पर लाई कर रहा है, और सिमेट्रिक है ये अबाउट वाई एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिक है। और पैराबोला जो पास कर रहा है 2, -3 से। ठीक है, ओके सर। तो इसका ट्राई करो आप।
सर -6 पूरी इक्वेशन बताओ। सर x x² इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -6। इक्वल्स टू -6y। यस सर। चलो देखते हैं तो इसमें क्या बोला है। पैराबोला है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। अब देखो 2, -3 जो है कहाँ लाई करेगा। अगर देखें 1 2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, तो -2 -3 यहाँ कहीं पे लाई करेगा। ठीक यस है। सर। अब इसमें बोला है कि पैराबोला जो है सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस, तो मतलब पैराबोला हमारा इस टाइप का भी हो सकता है और पैराबोला इस टाइप का भी हो सकता है। अब इसमें से बताओ कौन सा पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है। सर नीचे वाला। नीचे वाला, तो ऊपर वाला तो हम लेंगे ही नहीं। समझ में आया क्यों नहीं लेंगे ऊपर वाला, यस सर समझ गया। है ना। तो इसलिए हम लेंगे नीचे वाला पैराबोला, ये वाला। अब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है और ये बोला है कि ये पॉइंट जो है 2, -3 से पास कर रहा है। अच्छा, ये इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन क्या होती थी। सर x² इज इक्वल्स टू -4ax। -4ay। हाँ y सॉरी। ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपको सर्कल में बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है, लेट से 1, 3, है ना, तो और उसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते थे हम h, k मानकर चलते थे, है ना। तो x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r², ये होती थी इक्वेशन सर्कल की, यस सर। है ना। तो मैंने आपको इक्वेशन करवाया था जिसमें हमें पॉइंट दे रखा होता था सर्कल पर, तो ये पॉइंट जो होता था वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था, क्योंकि ये सर्कल पर लाई कर रहा है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो सिमिलरली इधर भी देखो आप, तो ये पॉइंट जो है पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो मतलब ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस सर करेगा। मतलब कि x² इक्वल्स टू -4ay में x और y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 2, -3। बताओ। यस सर। है ना, 2, -3 पुट कर सकते हैं ना x और y की जगह, क्योंकि ये पैराबोला पर ही लाई कर रहा है। तो 2 का होल Yes. स्क्वायर इक्वल्स टू -4 इंटू a इंटू वाई। वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3। ठीक है, तो 4 बाय, अच्छा 4 इक्वल्स टू, अब ये माइनस है ये माइनस है, पॉजिटिव बन जाएगा। यस सर। तो 12a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/3। समझ में आया क्या करा मैंने। यस सर आ गया। ठीक है। अब देखो हम ये a की वैल्यू जो आई, अब इसको वापस हम इसमें पुट कर देंगे इस वाली क्वेश्चन में। तो x² इक्वल्स टू -4 इंटू a की वैल्यू क्या थी 1/3 इंटू y, तो x² इक्वल्स टू -4/3 y। क्या आ गई क्वेश्चन, यस सर आ क्वेश्चन गया। ऑफ पैराबोला। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हुआ। यस सर आ गया। ठीक है, नोट करो। अच्छा, नोट करने से पहले एक चीज बताओ मुझे, अगर मुझसे बोला होता Yes, कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस नहीं है, ठीक है, ये अभी ऐसा कुछ नहीं बोला होता इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा अभी मैं काट नहीं रहा, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं बोला होता उसमें, बस ये बोला होता कि उसका वर्टेक्स जो है वो तो ओरिजिन पर है ना। Yes, sir. और उसका ये पासिस के बजाय बोला होता कि फोकस जो है वो 2, -3 पर है। Okay. ठीक है, तो इसकी फिगर किस टाइप से बन रही थी, देखो 2, -3 यहाँ लाई कर रहा है, Yes, sir. है ना। फोकस अगर इसका यहाँ पर है और वर्टेक्स उसका ओरिजिन ही है, तो Yes. पैराबोला आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से बनेगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. ठीक है, हार्ड तो नहीं लग रहा ना आपको, इजी लग रहा है ना। इसमें क्या है, बस इसमें बोला कि फोकस 2, -3 पर है, तो उसी Yes, के sir, हिसाब समझ से हम पैराबोला बना देंगे, Yes, sir, समझ है गया। ना। तो अब इसका अगर हमसे कोई पूछे कि वो बताओ, डिस्टेंस बताओ बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, तो ये जो ए होगा हमारा, ए डिस्टेंस होता है ना हमारा फोकस से लेकर उसका डिस्टेंस, फोकस से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस। तो Yes, ये sir. ए कैसे निकलोगे आप, बस पहले हमारा क्या होता था जब इस टाइप का पैराबोला होता था, तो यहाँ जो a, 0 होता था तो हम बोलते थे कि ये डिस्टेंस ए है ना, क्योंकि हमें दिखता था साफ साफ। यहाँ Yes, पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, √2 - 0 होल स्क्वायर
प्लस -3 -0 होल स्क्वायर, है ना। यस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर 0,0 है, यहाँ 2,-3। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर एक इस टाइप का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सर हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि पैराबोला जो है उसका फोकस जो है वो तो लाई कर रहा है 0,0 पर। ओके ठीक है, और उसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो है 3x - 4y + 2 = 0। ठीक है, तो अब इससे पूछ रहा है कि पहले आप बता दो, जैसे इसकी फिगर पहले आप देखते हैं किस टाइप से बनेगी। देखो फोकस यहाँ लाई कर रहा है, यस सर। पहले हम बना लेते हैं इस, ये लाइन किस टाइप से दिखेगी। अगर हम x यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -4y + 2 = 0। तो -4y = -2, y की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। यस सर। है ना, समझ में आया। वो मैं इसके लाइन बना के देख रहा हूँ कि किस टाइप से बनेगी। तो अगर x 0 पुट करा हमने तो y की वैल्यू क्या आई, हाफ। तो मतलब एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 0,हाफ। तो 0,हाफ कहाँ पर होगा, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट हाफ। तो यहाँ पर कहीं पे होगा 0,हाफ, है ना। अब हम करते हैं एक और कोऑर्डिनेट लेते हैं, अब y की वैल्यू 0 कर देते हैं। अगर y की वैल्यू 0 कर दी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3, है ना। तो -2/3 का लाई करेगा यहाँ पर कहीं पे, -2/3, 0। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पर लाइन बना देते हैं। ये लाइन जो होगी इन दोनों पॉइंट्स ही पास करी होगी, तो मतलब कि ये लाइन ऐसी कुछ होगी, है ना। ये लाइन की इक्वेशन हमें पता है 3x - 4y + 2 = 0। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि इसका फोकस जो है 0,0 पर लाई कर रहा है। तो पैराबोला, अच्छा आप बताओ, पैराबोला जो होगा कुछ इस टाइप का ही होगा। यस सर, होना था ऐसे ही। है ना, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए। ऐसा तो होना नहीं चाहिए पैराबोला कि ऐसा कुछ करे, है ना, इस टाइप से तो नहीं होना चाहिए। यस सर। तो पैराबोला इस टाइप का ही होगा। तो अब देखो आप ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड उसके फोकस की डिस्टेंस। कब तो गई भाई तेरी। यस सर, निकाल सकते हैं। देखो आपने पढ़ा है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन एंड अ पॉइंट। क्या होता था, अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी होती थी कि ax + by + c = 0, है ना, और अगर हमें पॉइंट गिवन होता था x1 y1, है ना, तो इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती थी, ax1 by1 + c अपॉन √a² + b²। ये आपने उसमें पढ़ी होगी स्ट्रेट लाइंस में। यस ये पढ़िए पक्का। सर, नहीं पढ़ा, अभी कर ही नहीं है, वो चैप्टर ही नहीं हुआ। अच्छा, तो देखो जैसे अगर कोई भी हमारी लाइन है ना इस टाइप की, तो इससे अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें किसी पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस जो होती है ना d, और अगर यहाँ ये पॉइंट है हमारा x1 y1,
और ये लाइन है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा उसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये जो लाइन है ना, इसमें हम एक्स और वाई की जगह हम ये पॉइंट पुट कर देते हैं। तो जैसे अगर मैं निकालना चाहता हूं इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो वो क्या होगा 3x माइनस 4y प्लस 2 अपॉन रूट। अब देखो मैंने क्या करा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी, ए और बी क्या है एक्स और वाई के कोफिशिएंट। यस सर। तो यहाँ एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या है 3 और 4। यस सर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगी हमारी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, अब देखो एक्स को और वाई को हमें पुट क्या करना है, पर मैंने लिखा है x1 y1 पुट करा है। तो x1 y1 पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालनी है। इस केस में हमें किस पॉइंट से निकालनी है, ओरिजिन से। ओरिजिन से। यस तो सर। ओरिजिन इसमें x0 y भी 0, तो ये पूरा क्वांटिटी 0 बन जाएगी, यस है ना। सर। 3 इंटू 0 4 इंटू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यस सर आ गया। तो फाइनल डिस्टेंस क्या होगा 2 अपॉन रूट 3 स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 इज व्हाट 25। सो डिस्टेंस क्या आ गया हमारा 2 बाय रूट 25 क्या होता है 5। तो देखो d इक्वल्स टू आ गया हमारे 2 बाय 5। अब देखो ये डिस्टेंस अगर 2 बाय 5 आ रहा है ना, यस तो ये डिस्टेंस आया क्या है हमारा। अब जब हम देखो ये हमने निकाला क्या है, इसी टाइप से निकाला है ना कि डायरेक्ट्रिक्स का हमने डिस्टेंस निकाला है फोकस से। a,0 अगर यहाँ होता था माइनस a,0। ये टोटल डिस्टेंस क्या होती थी फिर 2 है। 2a। तो यहाँ पर भी देखो मैंने 2a ही तो निकाला है, यस सर। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस निकाली। तो 2a इक्वल्स टू क्या है हमारा 2 बाय 5। यस सर। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय 5, यस। है ना। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कि लेटस रेक्टम की लेंथ निकालो। तो लेटस रेक्टम होता क्या है 4 इंटू ए, आप आ जाएंगे मुझसे होंगे मुझे पटका बांध अभी गाड़ी सब। हेलो। यस सर। हाँ तो इसका देखो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या हमारी 1 बाय 5। यस सर। तो लेटेस्ट रेक्टम आ गया हमारा 4 बाय 5। ठीक है, ओके सर। समझ में आया, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। यस सर आगे समझ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप वो अपनी तरफ से करना। पहले आप इसे नोट कर लो, वो आपको होमवर्क रहेगा। अच्छा फिर क्या हो गया।
सर हाँ बताइए। सर ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सर ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन टू द पॉइंट। ओके, तो सर ये मतलब 2a निकला है। ये निकला है हमारे 2a। आपको समझ में आया 2a कैसे निकला? ये यस तो सर भाई आ गया। समझाऊं मैं आपको एक बार। यस सर आ गया। देखो तो मैंने फोकस बोला था ना, देखो फोकस हमारा ओरिजिन पर है और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी थी हमें, तो फोकस से हमने डायरेक्ट्रिक्स का तक का डिस्टेंस निकाला है। तो इसमें देखो फोकस से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का हमारा क्या होता था डिस्टेंस 2a। 2a। तो हमने इसको इसलिए 2a के इक्वल कर दिया, ये जो डिस्टेंस आया था हमारा यहाँ निकल के। सर हो गया। ओके, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप इसे घर पे सॉल्व करना। उसका फोकस जो है पैराबोला का -1, -2 पर है, ठीक है। ओके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो है x - 2y + 3 = 0, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही निकालना है लेटस रेक्टम की वैल्यू। हो जाएगा, बताओ सॉल्व करूं मैं? यस समझ ही गया बस। सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। इसमें देखो फोकस जो है कहाँ लाई कर रहा है, -1, -2, मतलब कि यहाँ पर कहीं पे होगा -1, -2। और इसकी देखो एक बार मैं आपको लाइन बना के दिखाता हूँ, x - 2y + 3 = 0। अगर इसमें हम x = 0 लगते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, देखो ये 0 हो गया, तो -2y + 3